करने पे। ये बातें याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने नेताओं ने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया। जंग लग गई, ने तो लड़े, हाँ रोने का और धोने का काम किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मारवाड़ से लेके नागौर से लेके बाड़मेर तक एक ही काम किया कि किसी मुख्यमंत्री ने अगर थूका तो हाथ में ले लिया हमारे नेताओं ने। मुख्यमंत्री बनने का प्रयास मेरे भाई नहीं किया। इसमें चाहे कोई बुरा माने, किसी के मिर्ची लगे, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये सही बात, ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, मैं नहीं लड़ता, उनका भी नंबर नहीं आता। अब कैसे आया कहते कोई लिख के थोड़ी दूंगा सारी बातें। हर कोई कह रहा है कि हनुमान जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हनुमान जी तो फिर खुद खींचर में हार गए। ऐसे तो भगत सिंह जी को फांसी हो गई, लेकिन देश को आजाद कराया कि नहीं कराया भगत सिंह जी ने? याद करो, जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए अपने भाइयों को देख रही थी कि हमारा कौन भाई हमें न्याय दिलाने दिल्ली की धरती पर आएगा। 20 MP तुम्हारे थे, 25 तुम्हारे भाई और थे, लेकिन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पे अगर 1000 नौजवानों के साथ जाके ये कहा कि मोदी जी उस बाहुबली को ठीक कर दो, नहीं तो इस कौम से टकरा है, हम उस बाहुबली का इलाज कर देंगे। ये जंतर मंतर पर हनुमान बेनीवाल ने, जब किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस व्यक्ति ने, जिसने पूरी जवानी सत्ता के खिलाफ सड़कों पे, सत्ता लोग सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। मैंने 1992, 93, 94 का समय देखा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे पिताजी विधायक थे, 77 में MLA बने, अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। चाहता तो जयपुर के आसपास कोई इलाका ढूंढ लेता और वहां से विधायक बन जाता। लेकिन हमें लोग कहते थे कि तुम नागौर के लोग तालाब का पानी पीते हो। शेखावाटी के लोग कहते कि नागौर में तो भैंस भी वहीं बैठती है और आदमी भी वहां पानी पीता है। ये बात मुझे चुभ गई। मैं मेरे नागौर में जाऊंगा, मेरे भाइयों को मजबूत करूंगा और पीने का शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, नहरी पानी, और मैं बाड़मेर, जोधपुर और राजस्थान को जगाऊंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं लड़ पड़ा। आपके लिए लड़ा। मुझे क्या मोदी की सत्ता छोड़ने का शौक था, बन जाता मंत्री, 3 दिन सड़क पर लड़ता, चौथे दिन रात को बात कर लेता। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया और अब की बार कांग्रेस ने किया। मैंने थोड़ा ही किया, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मेरे पास तो ताकत थी, मेरे पास ताकत थी, मजबूती थी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस से लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। ये तो मेरी बात सुनो, ये आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे, जितने भी बड़े वीर पकड़े गए, जितने भी वीरों ने शहादत दी, बड़े नाम जिनके थे, तो वहां कोई न कोई जयचंद जरूर था उनके साथ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ लोगे। इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि कौन RLP छोड़ के गया और कौन नहीं गया। बाड़मेर के अंदर आपकी इच्छा थी, आपने मुझे नहीं छोड़ा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, एक व्यक्ति, लेकिन बाड़मेर की जनता मुझे छोड़ के नहीं गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, और छोटा मोटा मंत्री में बन भी जाऊं तो मैं ज्यादा दिन रहूं नहीं, मैं तो हाथों हाथ मुझे बाहर आना पड़े मंत्रालय से। इसलिए मैं मंत्री नहीं बन के संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। भाइयों, ये सही बात है कि पार्टी संगठन का विस्तार नहीं किया और मैंने कई लोगों पे ज्यादा भरोसा कर लिया। अब भरोसा तो करना ही पड़ता है, भरोसा तो हमेशा अपन जानते हैं कि भरोसा तो भाइयों पे भी करना पड़ता है, आसपास के लोगों पे भी करना पड़ता है, कईयों पे करना पड़ता है। लेकिन मैं बाड़मेर को, जोधपुर को, नागौर को, राजस्थान को अकेला व्यक्ति था। बहुत बड़े इलाके थे, या तो 50, 60, 100 किलोमीटर के 4 जिले तय कर लेता, 15 MLA आ जाता अपने 4-5 जिले के अंदर। मैं पूरे राजस्थान में लड़ रहा था। 2 साल कोविड में चले गए, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी थी, आप तो जानते हो सारी बात। क्योंकि बाड़मेर की जो हुंकार रैली थी वो देश की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार थी।
उसमें 7 लाख से ज्यादा जवान किसान आए थे। और बाड़मेर नहीं, हनुमान बेनीवाल को नई ताकत और ऊर्जा दी। और बाड़मेर नहीं, बाड़मेर के जवान किसानों ने या कांग्रेस बीजेपी को भी रात को एकजुट कर दिया। बाड़मेर के जवानों के जोश ने यह कहा कि अपने एक हो जाओ। पैसा कमाने की सोच भी लूं तो मोदी और अमित शाह ईडी सीबीआई भेज के मुझे अंदर डलवा सकते हैं। डलवा सकता है कि नहीं डलवा सकता है? तो अभी कहां से डलवाएंगे? अभी तो अगर ईडी का छापा पड़े तो 10-15 हजार रुपए, 10-15 जोड़ी पैंट शर्ट मिले, उसमें तो केस नहीं बनता ईडी का। तो आप जानते हो सारा हालत क्या है। अब आपसे छुपी नहीं। हाँ, अगर कोई पागल भाषण दे देता है और कोई पागल ये कह दे कि हनुमान बेनीवाल के पास 5,000 करोड़ रुपए, पागल की बातों में नहीं आना कभी भी, समझ गया ना? पागल तो पत्थर भी फेंक देता है, कुछ भी कर देगा। इसलिए आप कभी इन बातों का ध्यान मत रखना। अगर मुझे पैसे का और सत्ता का सुख भोगना होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ घूम लेता और फिर गहलोत के पास आ जाता, फिर वसुंधरा के साथ घूमता, फिर गहलोत के साथ आ जाता। क्योंकि लोग तो यही धंधा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। लोगों को कि हनुमान जी आप तो राहुल जी के साथ ही बैठते हो, उसकी शादी करा दो। मैं कहता हूँ मेरी तो खुद की, हनुमान जी आप तो राहुल जी के साथ ही बैठते हो, उसकी शादी करा दो। मैं कहता हूँ मेरी तो खुद की लेट हुई थी शादी, मैं कहाँ से करा दूँ शादी, बताओ मुझे। कि साहब ये करा दो, वो ऐसे नहीं। सपने लेना अलग बात है, सोचना अलग बात है। आप इतना ही सोचो। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं और ये मैं वचन दे रहा हूं आपको, जिस दिन मुझे सत्ता में जाना होगा, मैं उससे पहले 2-3-4 लाख लोगों को आपको बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा, खाना खिलाऊंगा और फिर हाथ जोड़ के कहूंगा अब मैं थक गया, अब दूसरा नेता देखो। मैं अब सत्ता के अंदर आपकी मदद करने के लिए जा रहा हूं, वहां भी आपकी मदद होगी। बता दूं, सत्ता छोड़ के कोई नहीं जाता। जो लोग 92-93 के अंदर अशोक गहलोत का थैला उठाते थे, 25-30 साल बाद उनको याद आता है कि अशोक गहलोत किसानों के विरोधी। तो 30 साल क्या था? मदेना साहब तो खुद विधानसभा का अध्यक्ष थे, अशोक गहलोत सीएम था, परशुराम मदेना विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो, क्या रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग